हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RK अकेडमी पर। जैसा कि हमने 2 वीडियो में डिस्कस किया था हड़प्पा संस्कृति के बारे में, होप सो सबने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप में एक समझ तो विकसित हो ही गई होगी कि कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यताओं का विकास का क्रम भारत में किस प्रकार से था। सभ्यताओं के विकास का क्रम जो भारत में था वो थोड़ा सा उल्टे तरीके से था। अब आप सोचेंगे उल्टा किस तरीके से था। देखिए, जब सबसे जो प्राचीन हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जिसका टाइम पीरियड था 2500 BC या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। लगभग 1750 ईसा पूर्व या 1700 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आती है उसका विकास होता है 1500 ईसा पूर्व में। अब ये जो 200 साल का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पर कोई विशेष सभ्यता हमारे नज़र में नहीं आती है, कोई विशेष सभ्यता प्रकाश में नहीं आती है। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई सभ्यता थी। तो इसी तरीके से हमारे भारत में माना जाता है कि सभ्यताओं का जो विकास का क्रम था वो उल्टे क्रम में था। पहले यहाँ नगरीय सभ्यता आती है सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, उसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास होता है ग्रामीण सभ्यता के रूप में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। वैदिक सभ्यता के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको समझ में आएंगे। आज हम पूरे वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का सबसे पहले हम करते हैं परिचय। किस तरीके से वैदिक सभ्यता हमारे प्रकाश में आती है, दुनिया को इसके बारे में पता चलता है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग था पूर्व वैदिक काल। पहला भाग था हमारा पूर्व वैदिक काल, जिसका दूसरा नाम भी था ऋग वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था उसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, और जो दूसरा भाग था उसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। इस तरीके से वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है, उत्तर वैदिक काल जो कि दूसरा काल था, और जो पूरी की पूरी सभ्यता है उसको वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। अब जो पूर्व वैदिक काल था उसमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। हमें पता है हमारे 4 वेद प्रमुख हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी उस काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहा जाता है। तो ऋग वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई थी? सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। बाकी तीनों वेदों की रचना किस काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। बाकी तीनों वेद कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तीनों ही वेदों की रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। इस तरीके से इनका नामकरण होता है। अब हम वेदों के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे HSSC के एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ, बाकी एग्ज़ाम्स में भी आया होगा कि वेद का सामान्य अर्थ क्या है या वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद किसको कहा गया है? ज्ञान को कहा गया है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। और ये जो वैदिक काल थे, इसके निर्माता कौन थे? इस वैदिक काल के जो वैदिक काल के जो निर्माता थे ये कौन थे? ये थे आर्य लोग। आर्य लोगों को वैदिक काल का निर्माता माना जाता है। आर्य लोगों को वैदिक काल का निर्माता माना जाता है। तो आर्य शब्द का भी अर्थ पूछा गया है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब ये ऊंचे कुल में या ऊंची जाति से संबंधित थे, इसीलिए इनको श्रेष्ठ नहीं कहा गया। इनको श्रेष्ठ कहने के पीछे क्या आधार था? भाषाई आधार था। श्रेष्ठ कहने के पीछे, आर्यों को श्रेष्ठ बोलने के पीछे क्या आधार था? भाषाई आधार था, इसलिए इनको श्रेष्ठ इनके लिए यूज़ किया गया शब्द। आर्य जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से निकला गया शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया है मैंने? श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ किस आधार पर थे? ये भाषाई आधार पर थे। अब इस काल में भाषा कौन सी यूज़ की जाती थी?
संस्कृत। लेकिन आज वाली संस्कृत नहीं थी, उस टाइम की जो संस्कृत थी उसको हम प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जो कि आर्यों की भाषा थी। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, जो आज जो संस्कृत है उससे काफ़ी भिन्न रूप था इसका, जो थी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। और इसी वैदिक संस्कृत में ही इन वेदों की रचना की गई है। ये भाषाई आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो उस टाइम पे आर्यों के अलावा भी जो दूसरे लोग थे उनको आर्य दस्यु या दास का नाम देते थे। दस्यु, दास या अनार्य भी बोल देते थे उनको। ये दस्यु, दास या अनार्य, ये तीनों ही नाम उन लोगों के लिए यूज़ करते थे। अब यहाँ पर दास का मतलब कोई गुलाम से नहीं था। दास या दस्यु का मतलब वे लोग थे, दास या दस्यु का मतलब था वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे। यज्ञ नहीं करते थे। हमें पता है कि जो आर्य लोग थे वो यज्ञों में विश्वास रखते थे, यज्ञ करते थे। हर अनुष्ठान के लिए उनके लिए पास अलग अलग यज्ञ होते थे। तो दस्यु, दास या अनार्य लोग कौन थे? जो लोग यज्ञ नहीं करते थे और अन्य भाषाएं, यानी कि संस्कृत के अलावा जो भी भाषाएं थी प्रचलित थी उस टाइम पर, अन्य भाषाएं बोलते थे, उन लोगों को इन्होंने दस्यु, दास या अनार्य लोग कहा है, जिनके साथ इनका काफ़ी टकराव रहता था। तो इस तरीके से हमने पूरा इसका परिचय देख लिया है कि ऋग्वेद काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना होती है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने क्या जाना? ज्ञान। और जो वैदिक काल थे इसके निर्माता कौन लोग थे? आर्य लोग थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पर? श्रेष्ठ, जो कि भाषाई आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे दस्यु, दास लोगों से। दस्यु और दास कौन थे? वो लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और अन्य भाषाएं बोलते थे। संस्कृत को छोड़कर जो भाषाएं थी वो बोलते थे। भाषा इस टाइम पर कौन सी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत इस भाषा को बोला जाता है। अब हमने पिछले जो पार्ट में किया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे वैदिक सभ्यता को हम तीनों में से कौन से पार्ट में डालते हैं। हम वैदिक सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक बोल सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक बोल सकते हैं या ऐतिहासिक बोल सकते हैं। इन तीनों में से हम वैदिक सभ्यता को कौन से पार्ट में डालेंगे? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर दीजिए, ताकि पता चले कि आप कितना इसके बारे में समझ पा रहे हैं, या आदि ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक किसको कहा जाता है, तो ये पता चलेगा। ठीक है। अब आगे देखिए, जो निर्माता इसकी वैदिक सभ्यता के थे वो आर्य लोग थे। अब हमें पता चलेगी आर्य लोग कहाँ से आए थे, यानी कि इनका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ था, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था, यह हम पता करते हैं। तो कुछ विद्वान थे, उन्होंने कहा कि आर्य बाहर से आए थे, कुछ ने कहा इंडिया के ही मूल निवासी थे ये। लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो एक मैक्स मूलर का सिद्धांत है। मैक्स मूलर एक इतिहासकार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से, जो हमारा इंडिया है वो एशिया में लोकेट है, और एशिया से यानी कि हम उस साइड जाते हैं, मध्य एशिया यानी ईरान, इराक, उस साइड जाते हैं तो मध्य एशिया का पार्ट उसको बोला जाता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और ज़्यादातर इतिहासकार इसी मत पर सहमत हैं, यानी कि कौन से सिद्धांत को ज़्यादातर लोग मानते हैं कि आर्यों का उद्भव कहाँ से हुआ है? मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से हुआ है। इसके अलावा भी 2 और पूछे जाते हैं इतिहासकारों के, दो के और बारे में बात की जाती है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जो हैं बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम हमने सुना ही है, हमारे इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध थे ये, स्वतंत्रता के इतिहास में बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का उद्भव कहाँ से हुआ है? आर्यों का उद्भव हुआ आर्कटिक क्षेत्र से। आर्कटिक क्षेत्र, ये आर्कटिक क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव।
ये जो हमारी जो पृथ्वी है, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये आर्कटिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, अंटार्कटिक क्षेत्र है। इसको हम नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, ये हमारा दक्षिणी पोल दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल है। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, ये आए थे आर्कटिक क्षेत्र से, उत्तरी ध्रुव से इंडिया में आए थे। एक और हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नाम भी हमने सुना है, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका भी काफ़ी योगदान था। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके अनुसार जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, तिब्बत क्षेत्र से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य, तिब्बत क्षेत्र से आए थे। अब ये 3 ही इतिहासकारों के नाम आपको याद रखने हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आते हैं, मध्य एशिया से, जिस पर ज़्यादातर इतिहासकार सहमत नजर आते हैं। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहाँ से आते हैं आर्य, आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव से आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का उद्भव कहाँ से होता है, तिब्बत क्षेत्र से होता है। इस तरीके से हमने आर्यों के उद्भव के बारे में पता किया है। अब देखिए जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में हमें किन स्रोतों से पता चल रहा है। वैदिक सभ्यता के स्रोत यानी कि जो वैदिक सभ्यता है इसके बारे में हमें कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं। 2 इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत, वैदिक सभ्यता को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हमारा क्या है, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों का मतलब होता है खुदाई से जो अवशेष मिलते हैं या जो अभिलेख होते हैं वो सारे किस में आते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। और साहित्यिक स्रोत का मतलब लिखित जो स्रोत होते हैं वो किस में आएंगे, साहित्यिक स्रोत में आएंगे, यानी कि साहित्य में आएंगे। तो हम पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। जो वैदिक सभ्यता के बारे में जो पुरातात्विक स्रोत है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत है वो आता है बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोगजगोई अभिलेख, ये अभिलेख कहाँ से मिलता है, यह अभिलेख मिलता है मध्य एशिया के क्षेत्र से। जो बोगजगोई अभिलेख है मध्य एशिया के क्षेत्र से मिलता है। किस टाइम पर मिलता है, 1400 BC, 1400 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो 1400 BC में बोगजगोई अभिलेख मिला है मध्य एशिया से, जिसमें इस अभिलेख में हमारे 4 देवताओं का वर्णन किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन 4 देवताओं का वर्णन किया गया है इस बोगजगोई अभिलेख में। तो क्वेश्चन ये ही बनता है यहाँ से कि जो मध्य एशिया से कौन सा अभिलेख मिला है, कब मिला है और इसमें किन 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये हमारा पुरातात्विक स्रोत है जिसके आधार पे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ, किस टाइम पीरियड में ये एग्जिस्ट करती है। अब हम आ जाते हैं साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत पे आने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने बात की वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है इसको, और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, जो पूर्व वैदिक काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका टाइम। किसका टाइम, पूर्व वैदिक काल का टाइम या ऋग वैदिक काल का टाइम माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का टाइम माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ये बार बार ये शब्द आते हैं ईसा पूर्व, एक होता है ईसवी और एक होता है ईसा पूर्व, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, याद रखना। जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह के जन्म को हम पहली ईस्वी मानते हैं। क्या मानते हैं, पहली ईस्वी, ठीक है। इसके जन्म से पहले की बातों को ईसा पूर्व में दर्शाएंगे हम, यानी कि ईसा मसीह से पहले BC, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातों को ईसी पूर्व या BC में दिखाएंगे, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की बातों को हम AD या ईस्वी में दिखाएंगे, AD एनो डोमिनी और ईस्वी में दिखाएंगे।
तो ये दो डिफरेंस है, याद रखना। बीच का मिड पॉइंट मान लिया गया है ईसा मसीह के जन्म को, जो कि ईसाइयों के प्रमुख देवता माने गए, ईसाइयों के प्रमुख प्रवर्तक माने गए हैं ईसाई धर्म के। इनका जन्म पहले ईसवी पूर्व में हुआ था, तो इनके जन्म से पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व में दर्शाया जाएगा और जन्म की बाद की घटनाओं को ईसवी या एडी में दिखाया जाएगा। तो आपको होप ये क्लियर हो गया होगा ईसा पूर्व हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, यानी कि जो भी घटनाएं ये वैदिक काल की चल रही हैं ये वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं चल रही हैं, इसलिए हम इसको ईसा पूर्व में दर्शा रहे हैं। तो ये टाइम था पूर्व वैदिक काल का, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब हमने पुरातात्विक अवशेष या पुरातात्विक स्रोत कर चुके हैं हम वैदिक सभ्यता के बोगजगोई अभिलेख। अब हम चलते हैं साहित्यिक स्रोत की तरफ। साहित्यिक स्रोत मैंने अभी बताया आपको, यानी कि जो लिखित अभिलेख होते हैं, जो लिखित अभिलेख हैं, लिखित जो पुस्तकें हैं या साहित्य है वो इसमें आएगा, हमारा साहित्यिक स्रोत में आएगा। तो इस टाइम पे मैंने बताया पूरे वैदिक काल के दौरान 4 वेदों की रचना होती है पूरे वैदिक काल के दौरान, और ऋग्वैदिक में सिर्फ ऋग्वेद की। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे पहला वह पुराना अभिलेख है, ये पुराना वेद है, सबसे पहला वह पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद को। दूसरा पॉइंट इससे संबंधित है, इसमें 10 मंडल माने गए हैं। मंडल का मतलब अध्याय, यानी कि 10 इसमें अध्याय हैं और 1028 सूक्त मतलब मंत्र, जिनको गाया जा सके उनको हम सूक्त या मंत्र बोला जाता है। तो ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। वेदों की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेदों की रचना, पूरे ही वेदों की रचनाकार कौन माने जाते हैं? वेदों के संकलनकर्ता या रचनाकार कौन माने जाते हैं? वेद व्यास। कौन माने जाते हैं? वेद व्यास। वेदों के रचनाकार वेद व्यास माने जाते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था, इसमें 10 अध्याय थे और 1028 इसमें सूक्त थे। सूक्त का मतलब यहाँ मंत्रों से है। तो कई बार मैचिंग में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक साइड वेद देते हैं, एक साइड उनकी विशेषताएं दी जाती हैं। तो हम इनकी विशेषताओं को साथ साथ करते रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम इसका अगला पॉइंट करते हैं, जो ये 10 अध्याय थे यानी कि जो 10 मंडल थे, इसमें दूसरे से 7वें मंडल तक, दूसरे से 7वें मंडल तक, यानी कि दूसरे से 7वें जो अध्याय थे ये सबसे पुराने अध्याय थे, पुराने मंडल थे। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को सबसे पुराना मंडल माना गया है। और पहला व दसवां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं, यानी कि नए मंडल माने गए हैं। पहला व 10वां मंडल है, इनको नए मंडल माना गया है। तो इस चीज़ में याद रखेंगे, दूसरे से 7वां मंडल सबसे पुराने मंडल थे और पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, इसका मतलब वो नए मंडल थे। अभी 10 के 10 मंडल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से 3 या 4 मंडल ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है हमारा तृतीय मंडल या तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में क्या इम्पोर्टेंट था? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। आप सबको पता है गायत्री मंत्र हम यूज़ भी करते हैं, गायत्री मंत्र का आजकल भी यूज़ किया जाता है, बहुत यूज किया जाता है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन वेदों में, ऋग्वेद में किस मंडल में इसका वर्णन है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसका संकलन करता या गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र के संकलनकर्ता कौन थे? विश्वामित्र था। और ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता या इनको सवित्री भी बोला जाता है, सवित्री, याद रखना दोनों ही नाम, सूर्य देवता या सवित्री को समर्पित है। कौन समर्पित है? ये गायत्री मंत्र। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की है। और जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता या सवित्री को समर्पित है। ये हो गया हमारा तीसरा मंडल। एक तो ये मंडल इंपॉर्टेंट है। फिर लिखते हैं हम 7वां मंडल।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन करते रहिए और इनको एक दो बार रिवाइज करेंगे, बिल्कुल ईजिली आपको लर्न हो जाएंगे। ये जो भी मैटर हम कर रहे हैं ये ना केवल हरियाणा के एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बल्कि सेंटर में भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। साथ में टीचिंग के एग्ज़ाम्स के लिए तो ये रामबाण है ये वीडियो। टीचिंग में अगर कोई भी हिस्ट्री या एसएस से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या इवन आप नेट के एग्ज़ाम के लिए भी क्वालिफाई करने जा रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर सुने, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। हम छोटे छोटे एक एक पॉइंट को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। आप 2-3 बार अगर इसी वीडियो को रिवाइज कर करके देखते रहेंगे तो आपको एक बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगी ये चीज़ें। 7वें मंडल में क्या वर्णन किया गया है? 7वें मंडल में 10 राग्य युद्ध, 10 राग्य युद्ध का वर्णन किया गया। अब ये युद्ध क्या है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। 10 राग्य युद्ध, यह युद्ध सुदास एक राजा हुआ करता था उस टाइम पे, सुदास राजा व 10 अन्य राजाओं के बीच हुआ था। 10 अन्य राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। और कहाँ पर हुआ था यह युद्ध? यह हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे। अब आप सोचेंगे कौन सी नदी आ गई है पुरुषनी नदी? पुरुषनी नदी आजकल जो रावी नदी है उसका उस टाइम पर ऋग्वैदिक कालीन नाम था। तो पुरुषनी नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो 10 राग युद्ध था वो किस नदी के किनारे हुआ है। तो 10 राग्य युद्ध, सुदास एक राजा हुआ करता था, उसके और 10 अन्य राजाओं के साथ में ये युद्ध हुआ था। कौन सी नदी के तट पर? पुरुषनी, यानी कि रावी नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या था? पुरुषनी। उस नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में सुदास राजा विजयी हो जाता है। उस टाइम पे जो भी युद्ध हुए थे हम अगले पार्ट में करेंगे कि युद्धों का मेन वजह क्या हुआ करती थी, तो उसको हम विस्तार से अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये देखा 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। उसके बाद नवा मंडल या नौवां मंडल, 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? सोम देवता। अभी हमने पढ़ा था सोम देवता। यहाँ पर सोम देवता, सोम एक पौधे का नाम था। सोम किसका नाम था? पौधे का नाम था सोम। सोम देवता का वर्णन किया गया है 9वें मंडल में, 9वें मंडल में। ठीक है, फिर आता है 10वां और लास्ट मंडल, 10वां व लास्ट मंडल। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमने किया ना, कितने सूक्त थे? 1028, यानी कि मंत्र। सूक्त का मतलब यहाँ पर मंत्र है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया, 4 वर्णों का वर्णन किया गया। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चारों वर्णों का वर्णन किसमें किया गया है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। तो हमने 4 मंडल देख लिए हैं ऋग्वेद में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, 7वें में 10 राग युद्ध का वर्णन है, 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित, जो सोम है वो पौधे को बोला गया है यहाँ पर, सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। और 10वें मंडल में चारों वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण थे उस टाइम पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी सीक्वेंस में थे ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों का वर्णन किया गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इस तरीके से हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो गया है। सबसे पुराना वेद था यह ऋग्वेद। आगे चलते हैं हम अगले वेद पर। अगला वेद है हमारा सामवेद। अगला वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद में कोई अलग से मंत्र नहीं थे। जिन मंत्रों का वर्णन उसमें किया गया है ऋग्वेद में, उन्हीं मंत्रों को यहाँ पर गाया गया है। यानी कि जो मंत्र गाए गए थे उनको कहाँ डाल दिया गया? सामवेद में। तो सामवेद प्रॉपरली भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। इसको भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। किसको? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है, सामवेद को। यानी कि जो मंत्र ऋग्वेद में थे उनको सामवेद में गाया गया है बस। ठीक है, तो सामवेद के बारे में सिर्फ इतना ही याद करेंगे हम। सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, थोड़ा सा नाम से हमें पता चल रहा है। यजुर्वेद, देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? यज्ञों व यज्ञों की विधियों का, यज्ञों व इसकी विधियों का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। यज्ञों व इसकी विधियों का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। ठीक है,
फिर आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे पुराना, लास्ट में ये नया वेद है, सबसे लास्ट में इसी वेद को रचा गया था। सबसे लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में किन किन चीज़ों का वर्णन है? जादू टोनों, वशीकरण, रोग व्याधि व सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है। वह सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है किसमें? अथर्ववेद में। यानी कि हमारे जो समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी अथर्ववेद में की गई थी। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ब्रह्मा वेद या श्रेष्ठ वेद। श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है किसको? अथर्ववेद को। तो ये क्वेश्चन अगर बनता है कि श्रेष्ठ वेद, चारों वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है, तो हम कौन सा बोलेंगे? अथर्ववेद। हो सकता है इससे पहले अगर आपको नहीं पता हो तो आप ऋग्वेद को पुराना और पहला मान के उसको श्रेष्ठ बोलें, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी बोल सकते हैं या श्रेष्ठ वेद भी बोला जा सकता है, क्योंकि यह पूरे के पूरे हमारे समाज को रिप्रेजेंट करता था ये। क्योंकि हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, जादू टोना, वशीकरण, व्याधि, रोग, सामाजिक जीवन, वो सब का वर्णन किस में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया। और सबसे बाद में रचा जाने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। इस तरीके से हमने चारों वेदों के बारे में बात कर ली है। अब चारों वेदों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें और हम करेंगे, उसके बाद आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, जो हमारे चार वेद हैं मैं एक बार लिख लेती हूँ। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस तरीके से हमने चार वेद किए हैं। अब इन वेदों को बोला जाता था, गाया जाता था, तो इनको गाने वाले जो भी बंदे थे उनको क्या बोला जाता था? जैसे ऋग्वेद को जो मंत्र उच्चारण करता था ऋग्वेद के, उसको बोला जाता था होत्री। जो ऋग्वेद का जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते था उसका नाम क्या था? होत्री। ठीक है। सामवेद के जो गीतों का या मंत्रों का जो गाता था सामवेद वालों को, उसको कहता था उद्गाता। गाने वाले को क्या बोला जाता था? सामवेद के गीतों को, मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता। यजुर्वेद के गीतों को गाने वाले को कहा जाता था अर्धव्यू। अर्धव्यू। यजुर्वेद के गीतों को गाए जाने वाले को अर्धव्यू बोला जाता था। और अथर्ववेद के जो मंत्रों को बोलता था उसको बोला जाता ब्रह्मा। अब वहाँ हमने किया था कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता था, उसी से इसका नाम रिजेंबल है कि अथर्ववेद को जो के मंत्रों को जो बोलता था उसको हम बोलते थे ब्रह्मा। तो इसी तरीके से सीक्वेंस में याद करेंगे हम, होत्री, उद्गाता, अर्धव्यू और ब्रह्मा। अभी इन वेदों के से एक उपवेद भी थे। इन वेदों के उपवेद भी थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। सामवेद का जो उपवेद था उसको बोला जाता है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को बोला जाता है गंधर्व वेद। और यजुर्वेद के उपवेद को बोला जाता है, इसको यजुर्वेद वाले को नहीं, अथर्ववेद वाले को बोला जाता है शिल्पवेद। शिल्पवेद। और यजुर्वेद वाले को धनुर्वेद। यजुर्वेद वाले को बोला जाता है धनुर्वेद। तो दोबारा से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऋग्वेद वाले के उपवेद को आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद, यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद बोला जाता था। इस तरीके से उपवेद थे, इन वेदों के उपवेद थे। इस तरीके से हमारा पूरे के पूरे चारों के चारों वेद कंप्लीट हो गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब दो तीन चीज़ें और हम डिस्कस करते हैं जो हरियाणा के या अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। एक पूछा गया है वेद त्रयी। एक ये टर्म पूछी गई थी एक एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से वेद त्रयी में शामिल नहीं हैं। अब देखो, हम इनका एक बार अर्थ देख लेते हैं। वेद तो पता ही है, वेद का अर्थ हमने किया है ज्ञान। त्रयी मतलब तीन, यानी कि तीन वेद इसमें शामिल हैं। वेद त्रयी में कौन कौन से तीन वेद शामिल हैं? स्टार्टिंग वाले तीन वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आगे आता है तो गलत नहीं होगा। इन तीनों ही वेदों को किसकी संज्ञा दी गई है? वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। उसके बाद एक आता है हमारा पुराण।
पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। यानी कि प्रमाणित पुराण के कौन कौन से बताए गए हैं? 18 बताए गए हैं टोटल में। और जो सबसे पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण अगर कोई बोला जाता है तो वो कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। फिर आते हैं हम उपनिषद पर। उपनिषद का एक शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिंदी, इवन हिंदी के जो पार्ट आता है ना, उसमें भी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना, उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद बोला जाता है। अब उपनिषद टोटल कितने थे? 108 उपनिषद बताए गए हैं टोटल। उपनिषद कितने बताए गए हैं? 108 उपनिषद बताए गए हैं। और ये उपनिषद कौन से ग्रंथों पर आधारित हैं? ये हैं दार्शनिक ग्रंथों पर आधारित। ये उपनिषद हैं, ये कौन से ग्रंथों पर आधारित बताए गए हैं? दार्शनिक ग्रंथों पर। अब ये जो छोटे छोटे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये इवन जो हमारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उपनिषद है वो निम्नलिखित में से किस में शामिल है, तो किस पे आधारित है? तो वो आधारित है दार्शनिक ग्रंथों पर। यानी कि इसमें दार्शनिक बातें की गई हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो भारत का प्रतीक चिन्ह है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। तो वो उपनिषद का ही एक भाग है। कौन सा? मुंडकोपनिषद, जहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो ये उपनिषद हैं, ये दार्शनिक बातों पर, दार्शनिक ग्रंथों पर आधारित है। टोटल में इसकी संख्या कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना। और पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है, जिसमें मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण बताया गया है। इसके अलावा भी थे, जैसे वायु पुराण था, इस तरीके के और भी पुराण थे। तो हमने किया पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, चारों वेदों के बारे में हम अच्छे से कर चुके हैं। एक और भाग आपका आता है आरण्यक। एक टर्म आती है आरण्यक। इसका सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ सकते हैं कि आरण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या है। अरण्य हमने किया हुआ प्रायवाची में। वन का प्रायवाची क्या होता है? अरण्य, यानी कि जंगल में रहकर या वनों में रहकर रचना करना, वनों में रहकर साहित्य की रचना करना या पुस्तकों की रचना करना, साहित्य की रचना करना। जो वनों में रहकर जो साहित्य की रचना की गई वो किस भाग में डाल दिए गए? उनको आरण्यक में डाल दिया गया। तो इस तरीके से आज हमने पूरी वैदिक सभ्यता के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले ली है। आपको वैदिक सभ्यता के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ी और चीज़ें जानेंगे, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता पे थे। इसमें अलग अलग पार्ट नहीं थे कि ऋग्वैदिक के बारे में अलग बताया गया या उत्तर वैदिक के में। इसमें पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता के बारे में आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। आपको पता चल गया किस टाइप की सभ्यता थी और इसका विकास किस प्रकार हुआ। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता या ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, RK अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।